Hello everyone, welcome to Mission Ayurveda. Today we have Dr. Pankaj Palsara sir with us for this Himachal Pradesh PSA interview guiding session. First of all, I want to tell you that Dr. Pankaj sir is really very talented and multitasking personality in this field of Ayurveda. Sir has joined as an Ayurveda medical officer in 2016 and that too during his last year of MD in Dravaguna from Rajiv Gandhi Government Postgraduate Ayurveda Government College in Pakrula, Himachal Pradesh. Right now, sir is working as principal investigator in a project of Central of Excellence in Dravaguna and Medicinal Plant under Ministry of Ayush at Mandi, Himachal Pradesh. Thank you, sir, for agreeing to be a part of this AMO interview guiding session. Please share your experience and tips regarding HPPSA interview and guide our aspirants for that. Over to you, sir. First of all, I want to thank Dr. Alisha ma'am for inviting me on your platform Mission Ayurveda. तो जैसा कि मैम ने मुझे बोला था कि HVAMO के रिगार्डिंग अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं मैं जो अपकमिंग पार्टिसिपेंट्स हैं। देखिए, आप सबको पता है कि नेक्स्ट मंथ 4 सितंबर से HPAMOs के इंटरव्यू स्टार्ट होने वाले हैं। तो मैंने ये HPAMO का इंटरव्यू 3 बार दिया है, तो मैं अपने तीसरे प्रयास में सफल हुआ था। तो जैसा मैम ने विश किया, तो मैं थोड़ा सा एक्सपीरियंस और थोड़ा सा सजेशन पार्टिसिपेंट्स को देना चाहूँगा कि कैसे वो अपने इंटरव्यू को बेटर कर सकते हैं। तो मेरा नाम डॉक्टर पंकज पालसरा है। मैं HP गवर्नमेंट में एज एन AMO काम कर रहा हूँ। तो जैसे एक्सपीरियंस की बात करें तो सबसे पहले मैं आपको अपना वहाँ का सिस्टम बताना चाहता हूँ कि सिस्टम कैसा रहता है इंटरव्यू के दिन। तो इंटरव्यू के दिन लगभग आपको 1-2 घंटे पहले इंटरव्यू जो हमारा HP पब्लिक सर्विस कमीशन का जो ऑफिस है उसमें पहुंचना होता है। तो सबसे पहला स्टेप जो होता है वो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होती है। तो जो भी आपके डिजायरेबल डॉक्यूमेंट्स हैं, आपकी डिग्री है, 10th के सर्टिफिकेट हैं, जो सभी को पता होता है, उसमें मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा। तो उसमें आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद जो एक फॉर्म होता है आपका डिटेल जो आपका जिसमें लिखी होती है, तो वो लेके ही वो ऑलरेडी वहाँ पे सबमिट हो जाता है इंटरव्यू पैनल के सामने। तो बस नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि आपको इंटरव्यू हॉल के बाहर छोड़ दिया जाएगा। वहाँ पे कुछ चेयर्स लगी होती हैं, उन चेयर्स के ऊपर आपको बिठा दिया जाएगा और ऐसा बोला जाएगा कि जब आपका नाम लिया जाएगा तब आपने अंदर जाना होता है। तो ये तो हो गया कि इंटरव्यू के हॉल के बाहर कैसा सिस्टम होता है। देखिए, अब जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो है हाउ टू एंटर इन द इंटरव्यू हॉल, और उसमें कैसा हमारा डेकोरम रहना चाहिए। और देखिए, बेसिकली क्या है कि इंटरव्यू जो पैनल है वो जो है वो आपको सेलेक्ट करने के लिए वहाँ पे है, नॉट टू रिजेक्ट यू। तो उसके लिए आपने अपनी तरफ से बेस्ट कैसे आप दे सकते हैं वो आपने सोचना है। तो सबसे पहले आपने ध्यान रखना है अपनी ड्रेसिंग सेंस का। तो ड्रेसिंग सेंस में मेरी कैंडिडेट्स को यही सजेशन रहेगी कि जैसे जो मेल कैंडिडेट हैं वो फॉर्मल पैंट शर्ट या कोट पैंट जिसको हम बोलते हैं ब्लैक कलर का, मोस्टली सोबर कलर जो भी उनको ठीक लगे, और विद मैचिंग टाई वो पहन के जाएं। और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए तो कोई भी सोबर कलर का सूट या साड़ी पहन के वो जा सकते हैं। देखिए, सबसे मेन जो इंटरव्यू हॉल में जाने से पहले आपने अपने अंदर एक ही बात याद रखनी है कि मैंने स्क्रीनिंग एग्ज़ाम जो है वो अपने मेहनत के बल पे क्लियर किया है। तो मैं इस इंटरव्यू को फेस करना अपना डिजर्व करता हूँ या करती हूँ। तो इस फीलिंग के साथ आपने जाना है। और एक बात का आपने विशेष ध्यान रखना है कि आपकी सिलेक्शन जो है वो आपके क्वेश्चन जो आपको आते हैं उनका आप आंसर कैसे देते हैं उसके बेस पे होने वाली है, ना कि क्वेश्चन जो आपको नहीं आए। देखिए, सारे के सारे क्वेश्चन किसी को भी नहीं आएंगे, ये कभी हो ही नहीं सकता है। तो कॉन्फिडेंस आपने रखना है कि मैंने इतने साल जो आयुर्वेद में मेहनत की है, स्क्रीनिंग एग्जाम क्लियर किया है, तो मैंने जो मेरे को आता होगा वो मैंने कॉन्फिडेंटली बताना है। और जो मुझे नहीं आता होगा वो आपने पोलाइटली मना करना है कि सर सॉरी मुझे नहीं आता है, या मुझे सर सॉरी मुझे याद नहीं आ रहा है। तो इस अप्रोच के साथ आपने जाना है और ये नहीं सोचना है कि मुझे एक क्वेश्चन नहीं आए तो क्या होगा। मैंने पहले बताया आपको कि आपकी सिलेक्शन जो है वो क्वेश्चन जो आपको आते हैं
सपोज आपसे टोटल हार्डली 8 या 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे अंदर, उसमें से आपने अगर 5 भी ढंग से बता दिए और 5 को आपने पोलाइटली सौम्यता के साथ मना कर दिया, तो आपने ये सोचना है कि आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ है। बस आपने जो आपको क्वेश्चन आते हैं वो आपने कॉन्फिडेंटली बोलने हैं और हड़बड़ाना बिल्कुल भी नहीं है वहाँ पे। और जो एक बात जो मैंने देखा पार्टिसिपेंट गलती करते हैं कि सपोज किसी डिजीज का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट पूछ लिया किसी एक्सपर्ट ने, तो श्लोक बोलने की कोशिश करते हैं। देखिए, श्लोक आपने तभी बोलना है जब आप 100% कॉन्फिडेंट है कि मुझे पूरा श्लोक ही आएगा। देखिए, श्लोक की 1-2 लाइनें बोल दी आपने और आप फिर भूल गए, तो उससे इंप्रेशन सारा खराब हो जाता है। तो बेटर ये है कि आपने हिंदी में ही बोलना है, बट बिल्कुल निरंतरता के साथ आंसर करना है और बिना रुके हुए। तो श्लोक बोलना कोई जरूरी नहीं है आयुर्वेद के क्वेश्चन को आंसर करते टाइम। तो चलिए बात करते हैं इंटरव्यू के अंदर के जो इंटरव्यू हॉल की। तो देखिए, सबसे पहले तो आपने रूम का जो दरवाजा है वो नॉक मतलब जब एंटर होंगे तो आपने सर या मैम जो भी चेयरपर्सन होंगे उनको पूछना है कि मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैम। तो जब वो आपको अलाउ करेंगे तभी आपने रूम के अंदर एंटर करना है। रूम के अंदर एंटर के लिए उन्होंने आपको परमिशन दे दी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा कि आप चेयर पे ऊपर भी तभी बैठेंगे जब पैनल आपको अलाउ करेगा। तब तक आपने बिल्कुल वहाँ पे साइड में खड़े रहना है। तो मोस्टली वो लोग ऐसा नहीं करते हैं, दे आर वेरी वेरी कोऑपरेटिंग। तो वो आपको एकदम से बोल देंगे कि आइए बैठिए। तो देखिए, इंटरव्यू पैनल में कैसा होता है स्ट्रक्चर। तो सबसे वहाँ पे मोस्टली 3 लोग होते हैं। मैंने 3 बार इंटरव्यू दिया है तो हर बार ऐसा ही था। 3 लोग होते हैं। एक होते हैं कमीशन के मेंबर जो कि उस इंटरव्यू पैनल के चेयरपर्सन भी होते हैं। बाकी 2 एक्सपर्ट होते हैं आयुर्वेदा साइड के। तो सबसे पहले जो चेयरपर्सन सर होते हैं वो ही आपसे बात करेंगे। तो देखिए, उसमें भी बिल्कुल ऑलमोस्ट फिक्स पैटर्न है। वो आपको बेसिक बेसिक बातों का अगर ध्यान रखेंगे तो आप चेयरमैन सर को इम्प्रेस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू मी। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन 99% ये आएगा ही आएगा चेयरमैन सर की तरफ से कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ या अपने बारे में बताइए। देखिए, वो पॉइंट आपका एप्लीकेशन फॉर्म अंदर जमा हुआ होगा उससे मैच करना चाहिए। तो जैसे मैं थोड़ी सी सजेशन क्या देना चाहूँगा, जैसे आपने इंट्रोडक्शन करने के लिए आपको बोला, तो आपने बोला कि सर मेरा नाम ये है, मेरे फादर का नाम ये है, मैंने यहाँ से BMS की है, मैंने यहाँ से 10th की है और मेरे ये हॉबीज़ हैं। और ध्यान रखिए, हॉबीज़ वही होनी चाहिए जो आपने उस फॉर्म में लिखा है, और हॉबीज़ के बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए। सपोज आपसे आपने बोला कि सर मेरा हॉबी क्रिकेट खेलना है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होगा कि क्रिकेट का ही क्वेश्चन आएगा वहाँ से। तो चेयरमैन सर आपको पूछेंगे कि क्रिकेट की पिच की लंबाई क्या होती है, विकेट्स की हाइट क्या होती है, कितने अंपायर होते हैं, इंडियन टीम का कैप्टन कौन है इस टाइम। तो ऐसे बेसिक क्वेश्चन स्पेशली रिगार्डिंग योर हॉबीज तो आपको आना ही चाहिए। तो अपने हॉबीज के बारे में जरूर पढ़ के जाइए। उसके बाद और क्या हो सकता है, चेयरमैन सर आपसे क्या पूछ सकते हैं, जैसे आप HV में जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो उस डिस्ट्रिक्ट का पूछ लेंगे कि आपकी डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन क्या है, वो HP में कब ऐड हुआ, आपकी डिस्ट्रिक्ट में कोई फेमस नदी है, झील है, कोई मंदिर है फेमस। जैसे मैं मंडी से हूँ तो मंडी में रिवाल्सर लेक है, रिवाल्सर मंदिर है। देर आर सो मेनी टेम्पल्स आल्सो, बट मेरे से रिवाल्सर का क्वेश्चन पूछा था एक इंटरव्यू में 2013 वाले में। तो इसके अलावा जैसे कोई फेमस डिश है वहाँ, जैसे सिड्डू मंडी में है, जैसे हमीरपुर में कुछ और होगा। जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं स्पेशली उस डिस्ट्रिक्ट का आपको फेमस बातों का जरूर पता होना चाहिए। फिर इंटरव्यू पैनल में देखिए चेयरमैन सर और आपसे जैसे कल्चर एंड कस्टम ऑफ HP हो, तो आपको क्योंकि आपने HP में जॉब करनी है तो वो भी पूछ ही सकते हैं। तो आपको जो बेसिक जीके की बुक होती है हमारी कॉमन वाली, वो आप पढ़ के आपको जाना चाहिए जीके। उसके अलावा आपसे जैसे हिमाचल प्रदेश में फर्स्ट CM कौन थे या पूरे CM की लिस्ट पता होनी चाहिए आपको, गवर्नर की लिस्ट पता होनी चाहिए, आपके लोकल एरिया का MP कौन है, MLA कौन है। और जो एक बात मैं जरूर ऐड करना चाहूँगा कि इस टाइम HP गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन सी मतलब जनता की भलाई के लिए कौन सी स्कीम्स रनिंग में चल रही हैं, उनका भी आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। जैसे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना है, या कोई भी एनी अदर प्लान जो गवर्नमेंट इज रनिंग राइट नाउ, उसका भी आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। वो भी चेयरमैन सर आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और इसके अलावा जैसे रिसेंटली करंट अफेयर जैसे
परसों ही चंद्रयान 3 हमारा लॉन्च हुआ सक्सेसफुली, लैंड हुआ, तो उसका आपको पता होना चाहिए। इसरो की फुल फॉर्म क्या है। तो ये कॉमन कॉमन सी बातें जो प्रेजेंट में रनिंग चल रही हैं, और कुछ फेमस स्कीम्स अगर गवर्नमेंट की हैं तो वो भी आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। देखिए, ये जो मैंने पॉइंट्स बोले, ये जरूरी नहीं है कि हर आदमी से पूछे जाएंगे, बट मुझे लगता है कि ये पॉइंट पूछ सकते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम यही क्वेश्चन बनते हैं चेयरमैन सर की तरफ से आपके लिए। तो एक बार चेयरमैन सर आपको इन सारे पॉइंट्स के ऊपर पूछ के मैक्सिमम 2-3 मिनट का वो आपके साथ इंटरेक्ट करेंगे। उसके बाद वो एक्सपर्ट की तरफ आपको बोल देंगे कि एक्सपर्ट को बोलेंगे कि सर आप अब कंटिन्यू करिए। तो अब बात करते हैं एक्सपर्ट्स वाले पोर्शन की, कि एक्सपर्ट्स जो हैं हमारे आयुर्वेदा के होंगे इंटरव्यू पैनल में, वो आपसे क्या क्या पूछ सकते हैं। तो इसमें भी देखिए, मोस्टली ऑलमोस्ट पैटर्न फिक्स ही रहेगा। इसमें दो बातें वेरी कर सकती हैं, कि या तो कैंडिडेट बीएमएस का स्टूडेंट है, तो इसका उसका इंटरव्यू थोड़ा सा वास्ट होगा, एक्सटेंसिव होगा, या कैंडिडेट कोई एमडी कर रहा है या कर चुका है। तो मैं तो ये बोल सकता हूँ कि क्योंकि मैंने एज ए बीएमएस कैंडिडेट भी इंटरव्यू फेस किया, और एज ए एमडी कैंडिडेट भी मैंने इंटरव्यू फेस किया है। तो एज ए एमडी कैंडिडेट जो इंटरव्यू होता है वो काफ़ी, मैं बोल सकता हूँ कि इट इज़ वेरी इजी, क्योंकि वो सब्जेक्ट कन्फाइंड हो जाता है। जैसे कोई काय चिकित्सा में कर रहा तो होगा तो उससे काय चिकित्सा के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कोई द्रव्य गुण में कर रहा होगा तो उसके द्रव्य गुण के क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाएंगे। बट मैं बात करूंगा जनरलाइज इंटरव्यू की। मान लेते हैं कि कोई कैंडिडेट बीएमएस का ही स्टूडेंट है, बीएमएस ही की है उसने अभी, तो उससे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं सजेशन मैं देना चाहूंगा कि चरक चिकित्सा में हमारे 30 चैप्टर हैं। तो 30 में से लगभग 22-23 चैप्टर ऐसे हैं जिनमें आचार्य चरक जी ने वेल क्लियर्ड चिकित्सा सूत्र दिए हुए चैप्टर्स के, तो वो हमें सब पता होने चाहिए। अब पता होने से मेरा क्या मीनिंग है कि नॉट श्लोक, चाहे हिंदी आए उनकी, हिंदी में पता होना चाहिए, क्योंकि पहला और द फोरमोस्ट क्वेश्चन जो होगा वो होगा कि हाँ जी, आप बताइए पांडु की चिकित्सा बताइए। सपोज किसी कैंडिडेट से पूछा कि पांडु की चिकित्सा बताइए, तो कैंडिडेट ने सीधे ही उसके योगों के नाम नहीं बोलने हैं कि जी पांडु में नवयस लो देते हैं, पांडु में पुनर्वंडु देते हैं, इसकी ये डोज है। तो जो आइडियल वे है किसी भी बीमारी की ट्रीटमेंट को आंसर करने का, वो है कि सर पांडु का चिकित्सा सूत्र ये है। जैसे सपोज पांडु में वातज पांडु में स्नेह चिकित्सा करते हैं, पित्तज में तिक्त शीतल करते हैं, कफज में कटु तिक्त उष्ण चिकित्सा करते हैं, और सन्निपातज पांडु में विमिश्र चिकित्सा करते हैं। तो पहले कैंडिडेट को चिकित्सा सूत्र बोलना है, उसके बाद फिर योगों के ऊपर आना है कि सर पांडु में नवयस लो है, इसका मुख्य घटक ये है, इसका अनुपान ये है, इसका पुनर्मा मंडूर ये की डोज ये है, ऑल दैट। तो सबसे पहले जो आपने ध्यान रखना कि सबसे पहले चिकित्सा सूत्र बोलेंगे, उसके बाद उसके 2 या 3 फेमस योग बोलने हैं आपने। जैसे क्षार गुटिका गृहिणी में देते हैं, क्षार गुटिका शोथ में देते हैं। इस तरह के क्वेश्चन जो मिलते जुलते नाम है योगों के, वही पूछे जाते हैं अक्सर। इसके अलावा देखिए और क्या पूछ सकते हैं आपसे, जो फेमस व्याधि हमारी की प्रमेय के पूर्व रूप फेमस हैं, कास के पूर्व रूप, पांडु के पूर्व रूप, प्रमेय के लक्षण बताइए, राज्यक्षमा के लक्षण बताइए, उन्माद अपस्मार कुष्ठ, ये काफी कॉमन पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो बट आपने चर्च चिकित्सा को मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि पूरा ही रिवाइज कर लेना है एक बार, और उसमें चिकित्सा सूत्र को आपने अलग से नोट कर लेना है कि मैंने कोई भी बीमारी में से पूछेंगे तो मैंने सबसे पहले चिकित्सा सूत्र ही बोलना है उसका। उसके अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चन जैसे कुछ भी पूछा जा सकता है, उसमें आपने कोई टेंशन नहीं लेनी है, उसका कोई लिमिट नहीं होती है फिर क्वेश्चन पूछने की। बट आपने ये ध्यान रखना कि मेरी रेंज वाला क्वेश्चन आया तो मैंने उसको अपना 100% दे के बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर आंसर देना है। जो मुझे नहीं आएगा वो मैंने पोलाइटली मना कर देना है पैनल को। जैसे चतुष्पाद कौन क्वेश्चन पूछते हैं मैक्सिमम टाइम, तो मिश्रगण में तृण पंचभूल में कौन से 5 प्लांट्स हैं, डॉट्स की फुल फॉर्म क्या है। तो कॉमन सी बातें जो मतलब आपने 5.5 सालों में पढ़ी होती हैं। बस अगर आप कॉन्फिडेंट होंगे तो आपको आंसर आ जाएगा। अगर आप प्रेशर में होंगे, नर्वस होंगे, तो आपको 1 घंटा पहले पढ़ा हुआ भी याद नहीं आएगा। तो द की इज टू बी कॉन्फिडेंट। मैं बार बार एक ही बात बोलना चाहूंगा कि कॉन्फिडेंट रहेंगे तो 10 साल पहले का पढ़ा हुआ भी याद आ जाएगा। कॉन्फिडेंस नहीं रखेंगे तो 1 घंटा पहले कुछ पढ़ा होगा वो भी भूल जाएगा। तो कॉन्फिडेंट रखना है, आपने सोचना है कि मैंने स्क्रीनिंग एग्जाम क्लियर किया है तो मुझे सब कुछ आता है। तो दैट्स ऑल। तो इसके अलावा आपके जो भी क्वेश्चन होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और अलीशा मैम को भी बता सकते हैं।
तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, और मैं सभी कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए ऑल द बोलना चाहूँगा, एंड ऑल द बेस्ट फॉर इंटरव्यू, एंड जस्ट गिव योर 100%. And thank you once again to Alisha ma'am for providing me this platform. Thank you ma'am, and all the best to all. Thank you, sir, for sharing your experience and for guiding our future aspirants for HPPSC interview, which is going to be conducted very soon. And we all are very blessed with your inspiration and guidance. Thank you, sir.